नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारतीय इतिहास की 1857 की क्रांति पर चर्चा करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी विश्वसनीय स्रोतों से प्रेरित है। पहला प्रश्न, 1857 की क्रांति की शुरुआत किस तिथि को हुई थी? इसका सही उत्तर है 10 मई 1857। इस दिन मेरठ में सैनिक विद्रोह से क्रांति का आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? सही जवाब है मेरठ। 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी से विद्रोह की शुरुआत हुई थी। प्रश्न 3, मेरठ की किस टुकड़ी से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई? सही उत्तर है 20 NI। मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। प्रश्न 4 to 1857 में अंग्रेजों ने ब्राउन बेस के स्थान पर किस नई राइफल को अपनाने का निर्णय लिया? ये थी एनफील्ड राइफल, जिसका निर्णय पुरानी ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर लिया गया था। प्रश्न 5 to 1857 की क्रांति के दौरान कारतूसों को प्रयोग से पहले कैसे खोला जाता था? सही उत्तर है मुंह से काटकर। एनफील्ड राइफल के कारतूसों को उपयोग से पहले मुंह से काटकर खोलना पड़ता था। प्रश्न 6 to 1857 की क्रांति के कारतूसों में किसकी चर्बी होने की बात कही गई थी? सही उत्तर है गाय और सूअर की चर्बी। कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी के प्रयोग की बात ने सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया। प्रश्न 7 to 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या बना? सही जवाब है चर्बी वाले कारतूस। गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बने। प्रश्न 8, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में किस सैनिक ने चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने से मना किया? इसका सही उत्तर है मंगल पांडे। उन्होंने बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूसों को मुंह से काटने से इनकार कर दिया था। प्रश्न 9, मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? सही उत्तर है 8 अप्रैल 1857। मंगल पांडे को उनके विद्रोह के कारण 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। प्रश्न 10, मंगल पांडे किस सैन्य इकाई से संबंधित थे? सही जवाब है 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। अंतिम प्रश्न, मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का कारण क्या था? सही उत्तर है चर्बी वाले कारतूसों का विरोध। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों का विरोध किया, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया। पहला प्रश्न, 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा? सही उत्तर है V.D. सावरकर। उन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया। प्रश्न 2 to 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? इसका सही उत्तर है डिज़रायली। डिज़रायली ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। प्रश्न 3 to 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह किसने कहा? सटीक उत्तर है सर जॉन लॉरेंस एवं सीले। इन्होंने 1857 की क्रांति को पूर्णतया सिपाही विद्रोह बताया। प्रश्न 4 to 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा? इसका सही जवाब है जेम्स आउट्रम वुड W. ट्रेलर। उन्होंने इसे अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया। प्रश्न 5 to 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध किसने कहा? सही उत्तर है T.R. होम्स। उन्होंने इसे बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध बताया। प्रश्न 6 to 1857 की क्रांति को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने कहा? सही जवाब है L.E.R. रीज। उन्होंने इसे धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध बताया। प्रश्न 7, अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब आरंभ हुआ? इसका सही उत्तर है 1748 ई। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में शुरू हुआ था। प्रश्न 8, अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर है मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस। उन्हें अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक कहा जाता है। प्रश्न 9 to 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने सेना में क्या परिवर्तन किया? उन्होंने अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ाई। क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए सैनिकों और अधिकारियों की संख्या बढ़ाई। प्रश्न 10, बंगाल की सेना में भारतीय और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात क्या रखा गया? सही उत्तर है 2 to 1। बंगाल सेना में ये अनुपात 2 to 1 निर्धारित किया गया था। प्रश्न 11, मुंबई और मद्रास की सेनाओं में भारतीय और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात क्या था? सही उत्तर है 5 to 2। मुंबई और मद्रास की सेनाओं में ये अनुपात 5 to 2 रखा गया था। प्रश्न 12 to 1857 की क्रांति के बाद किन क्षेत्रों के लोगों को गैर लड़ाकू घोषित किया गया?
सही उत्तर है बिहार, अवध आदि के लोग। क्रांति में भाग लेने वाले इन क्षेत्रों के लोगों को अंग्रेजों ने गैर लड़ाकू घोषित कर दिया। प्रश्न 13। किन लोगों को 1857 की क्रांति के बाद सेना में कम किया गया? सही उत्तर है क्रांति में भाग लेने वाले भारतीय। जिन भारतीयों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, उनकी संख्या सेना में कम कर दी गई। प्रश्न 15। अंग्रेजों ने किन लोगों को बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया? सही जवाब है सिख, गोरखा और पठान। क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया। प्रश्न 16। ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीयों को प्राप्त होने वाला सर्वोच्च पद क्या था? सही उत्तर है सूबेदार। ब्रिटिश काल में भारतीय सैनिकों के लिए सूबेदार सर्वोच्च पद निर्धारित था। प्रश्न 1 to 1857 की क्रांति में दिल्ली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर है बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर और बख्त खां ने किया था। प्रश्न 2। दिल्ली 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र क्यों था? सही उत्तर है यह विद्रोह का मुख्य केंद्र था। दिल्ली 1857 की क्रांति का प्रमुख विद्रोह केंद्र था, जहां से विद्रोह को दिशा मिली। प्रश्न 3। दिल्ली में विद्रोह को दबाने में कौन से ब्रिटिश अधिकारी शामिल थे? सही उत्तर है निकलसन और हडसन। दिल्ली में विद्रोह को दबाने में निकलसन और हडसन प्रमुख ब्रिटिश अधिकारी थे। प्रश्न 4। दिल्ली का विद्रोह कब दबाया गया था? सही उत्तर है 21 सितंबर 1857। दिल्ली का विद्रोह 21 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया। प्रश्न 5। दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर है 11 to 12 मई 1857। दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत 11 to 12 मई 1857 को हुई थी। प्रश्न 6 to 1857 की क्रांति में लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर है बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। प्रश्न 8। लखनऊ में विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? सही उत्तर है कैंपबेल। लखनऊ में विद्रोह को दबाने का कार्य कैंपबेल ने किया था। प्रश्न 9। लखनऊ में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? सही उत्तर है 20 मई 1857। लखनऊ में 1857 की क्रांति का विद्रोह 20 मई 1857 को शुरू हुआ था। प्रश्न 10 to 1857 की क्रांति में इलाहाबाद और बनारस के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर है लियाकत अली। इलाहाबाद और बनारस में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। प्रश्न 11। इलाहाबाद और बनारस में विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? सही उत्तर है कर्नल नील। इलाहाबाद और बनारस में विद्रोह को दबाने का कार्य कर्नल नील ने किया था। प्रश्न 12। इलाहाबाद और बनारस में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? सही उत्तर है 20 जून 1857। इलाहाबाद और बनारस में 1857 की क्रांति का विद्रोह 20 जून 1857 को शुरू हुआ था। प्रश्न 13। इलाहाबाद और बनारस का विद्रोह कब दबाया गया था? सही उत्तर है 1858 ई। इलाहाबाद और बनारस का विद्रोह 1858 में अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया। प्रश्न 1 to 1857 की क्रांति में जगदीशपुर बिहार के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर है कुंवर सिंह। जगदीशपुर बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। प्रश्न 2। जगदीशपुर बिहार में विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? सही उत्तर है विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर। जगदीशपुर में विद्रोह को दबाने में विलियम टेलर और विंसेंट आयर शामिल थे। प्रश्न 3। जगदीशपुर बिहार में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? सही उत्तर है 15 जुलाई 1857। जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का विद्रोह 15 जुलाई 1857 को शुरू हुआ था। प्रश्न 4। जगदीशपुर बिहार का विद्रोह कब दबाया गया था? सही उत्तर है 1858 ईस्वी। जगदीशपुर का विद्रोह 1858 में अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया। प्रश्न 5 to 1857 की क्रांति में पटना के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर है पीर अली। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया था। प्रश्न 6। पटना में विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? सही उत्तर है विलियम टेलर। पटना में विद्रोह को दबाने का कार्य विलियम टेलर ने किया था। प्रश्न 7। पटना का विद्रोह कब दबाया गया था? सही उत्तर है 4 जुलाई 1857। पटना का विद्रोह 4 जुलाई 1857 को अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया। प्रश्न 8। पटना में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? सही उत्तर है 1857 ईस्वी। पटना में 1857 में विद्रोह प्रारंभ हुआ था।
प्रश्न 9 to 1857 की क्रांति में बरेली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर है खान बहादुर खां। बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खां ने किया था। प्रश्न 10 बरेली में विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? सही उत्तर है कैंपबेल। बरेली में विद्रोह को दबाने का कार्य कैंपबेल ने किया था। प्रश्न 11 बरेली में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? सही उत्तर है 25 जुलाई 1857। बरेली में 1857 की क्रांति का विद्रोह 25 जुलाई 1857 को शुरू हुआ था। प्रश्न 12 बरेली का विद्रोह कब दबाया गया था? सही उत्तर है 1858 ईस्वी। बरेली का विद्रोह 1858 में अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया। प्रश्न 13 to 1857 की क्रांति में फैजाबाद के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर है मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। प्रश्न 14 फैजाबाद में विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? सही उत्तर है कर्नल नील। फैजाबाद में विद्रोह को दबाने का कार्य कर्नल नील ने किया था। प्रश्न 15 फैजाबाद में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? सही उत्तर है 1857 ईस्वी। फैजाबाद में 1857 में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। प्रश्न 16 फैजाबाद का विद्रोह कब दबाया गया था? सही उत्तर है 1858 ईस्वी। फैजाबाद का विद्रोह 1858 में अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया। प्रश्न 17 to 1857 की क्रांति में फतेहपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर है अजीमुल्ला। फतेहपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था। प्रश्न 18 फतेहपुर में विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? सही उत्तर है जनरल रेनर्ड। फतेहपुर में विद्रोह को दबाने का कार्य जनरल रेनर्ड ने किया था। प्रश्न 19 फतेहपुर में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? सही उत्तर है 1857 ईस्वी। फतेहपुर में 1857 में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। प्रश्न 20 फतेहपुर का विद्रोह कब दबाया गया था? सही उत्तर है 1858 ईस्वी। फतेहपुर का विद्रोह 1858 में अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपने चैनल एग्जाम एक्सप्रेस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।